मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की। आपको पता है कि आंसर की आपका आ चुका है, आपने चेक भी कर लिया होगा। और सबसे पहले आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और एग्ज़ाम भी आपका ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा, बिकॉज आंसर की आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। तो अब बारी है कि कटअप कितनी रहेगी और क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका रनिंग कब से होना है, और रनिंग होने के बाद फिर आपका ये प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होना है, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम कटअप की बात करेंगे। आपने पिछला कटअप भी देखा होगा, तो हम इसकी भी बात करेंगे। और सीट भी बढ़ा हुआ है, तो लगभग अभी आपका 46,000 के आसपास सीट है। तो क्या कुछ आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, कितने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, फिर फाइनल सिलेक्शन आपका कितने पे होगा, तो उन सभी की हम बात करते हैं। तो चलिए हम कटअप की बात करते हैं। सबसे पहले हम मेल का कटअप की बात करेंगे 2023 के लिए। और उसके बाद मैं जो कटअप की बात कर रहा हूँ, मैं अगर आप बिलोंग्स करते हैं बिहार से, यूपी से, झारखंड से, एमपी वगैरह से, तो फिर ये कटअप आपके लिए है। और बाकी स्टेट के लिए आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, लेकिन राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, थोड़ा सा इससे ऊपर रख सकते हैं। बाकी सारे कटअप आपका यही है। और उसके बाद मैं फीमेल के लिए भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका कंप्लीट सिलेक्शन के लिए कटअप बताऊं, तो मैं वो भी बता रहा हूं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो बस दौड़ करना है और उसके बाद फिर हमारा हो गया काम, तो फिर वैसा भी कटअप बता देंगे। पर वैसे कटअप का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं कि अगर आप जनरल से बिलोंग्स करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी का, कि अगर आप जनरल से बिलोंग्स करते हैं तो फिर आपके लिए जो कटअप होने वाला है वो क्या कुछ रहने वाला है। आपको पता होगा कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बिल्कुल जो है सिलेबस बदल चुका है। तो इस बार देखेंगे तो सिलेबस भी पूरा का पूरा बदल चुका है। आपके पास ओनली 80 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें तो टोटल नंबर आपके पास 160 होते हैं, और 160 में आपको स्कोर करने होते हैं। और अगर आपको मात्र फिजिकल के लिए जाना है तो फिर आप जो है यहाँ पे 115 के आसपास देख सकते हैं। यानी अगर आप फिजिकल के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 115 के आसपास देख सकते हैं। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वहीं पे चाहते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो फिर आप यहीं पे आगे बढ़ जाना। तो फिर आपके लिए ये जो है 130 के आसपास हो जाएगा। 125 130 के आसपास जो है आपका ये फाइनल सिलेक्शन आपको ये दिलाएगा। ठीक है, इतना नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ किनका, तो यूआर कैटेगरी से जो भी आते हैं, जो भी बिलोंग्स करते हैं, और मेल। अब अगर मैं बात करूं यहीं पे ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे उनका कम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए हर हाल में 120 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो बस दौड़ करना है, तो दौड़ करना है तो फिर उसके लिए आपको 110 के आसपास नंबर आने चाहिए। 110 नंबर के आसपास का मतलब हो जाता है कि 55 क्वेश्चन, समझ सकते हैं। 55 क्वेश्चन, 55 यानी 55% नंबर हो गया। आप अगर इतना सही कर पाते हैं तो हो गया आपका काम। ठीक है, अदर कैटेगरी की अगर बात करें कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो ओबीसी वाले जो है आपका 120 125 के अंदर आपका रहने को है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, तो इतना नंबर अगर आपके बन रहे हैं, हाँ फिजिकल तो आपको इससे कम पे भी मिल जाएगा, आप फिजिकल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका हर हाल में इतना पे होना है। लेकिन उसमें भी क्या, अगर आप बिलोंग्स करते हैं बॉर्डर इलाके से तो उनको और भी ज़्यादा छूट मिल जाता है। नक्सल एरिया में अगर आप आते हैं तो उनको और भी ज़्यादा छूट मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग बात है। आप देख लेना कि आप बॉर्डर में आते हो, आप नक्सल में आते हो, या फिर आप जनरल में आते हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हो। तो अगर आप बॉर्डर नक्सल में आ रहे हैं तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और बॉर्डर नक्सल में होने के बावजूद आप अगर किसी कैटेगरी में भी आते हैं, छूट की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको तो और ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। ओबीसी हो गया। अगर आप ईएसएम है, यानी बस आप क्वालिफाई कर जाओ, यानी एक्स सर्विस मैन है, मैं बात कर रहा हूँ एक्स सर्विस मैन की, ये वाली 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ। अगर आप ईएसएम है तो फिर बस आप क्वालिफाई कर जाओ, मतलब आपके लिए जो 30% है, यानी 35% है, आप बस उनको क्वालिफाई कर जाओ, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो ईएसएम से हो, यानी एक्स सर्विसमैन से हूँ, तो फिर आपको जो है, अगर ईएसएम वाले ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो अच्छी वाली सीट चाहिए, तो उनके लिए तो है कि नंबर, यानी नंबर लाना पड़ेगा आपको अच्छा खासा, तभी आपको जो है मिल पाएगा। लेकिन अदर की तुलना में आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा अच्छे पोस्ट पे, जैसे एसएसएफ है, वैसे इनका तो सीट ही नहीं है अभी। तो
SSF हो गया, NIA हो गया, NIA का सीट ही नहीं है। तो ये सब अगर इनमें चाहते हैं कि नहीं आपको अच्छा सा मिले सीट, अच्छा सा जॉब मिले, तो फिर आपको नंबर लाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं SC ST की। हम बात करते हैं तो SC ST के लिए आपको अगर फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं SSC GD में इस बार, तो फिर हर हाल में आपको 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, हर हाल में। आप दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर हाल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 55 से लेकर 60 के बीच में आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और इसमें भी अगर आप किसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये नक्सल एरिया में आ जाते हैं, बॉर्डर एरिया में आ जाते हैं, तो फिर आपको अलग ही छूट मिलेगा। तो चलिए अब हम करते हैं फीमेल की बात। ये तो हो गया, मैंने बात किया अभी। आप अगर यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, MP से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो फिर आपके लिए रहेगा। इनके अलावा अगर आप किसी स्टेट से आते हैं तो आपका कटअप या फिर आपके फिजिकल के लिए जो कटअप रहने वाला है, इन सभी कटअप से बिल्कुल कम रहेगा। आप क्या हो, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप आश्वस्त होकर अपना फिजिकल करो। मैं एक वीडियो बना भी दूंगा कि मैंने कैसे जो है मात्र 7 दिनों में फिजिकल किया था और उसके बाद मैं क्वालिफाई भी किया था। वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको करना है, और आप भी उसी तरीके से आप क्वालिफाई कर लो। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे कहूँगा वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम फीमेल की बात करते हैं। अगर आप इन सभी स्टेट में आते हैं तो फिर आपके लिए जो है कटअप मैं बता रहा हूँ, और अगर आप इन स्टेट के अलावा किसी स्टेट से आते हैं तो फिर आपके लिए कटअप और भी कम होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फीमेल में UR की कटअप की बात करने वाले हैं। अगर आप फीमेल हैं और अगर आपने 55 से 60 कर लिया है स्कोर, यानी 55 से 60 क्वेश्चन सही कर लिया है, तो फिर आप जो है टेंशन फ्री रहिए, दौड़ करते रहिए और अपना दौड़ बना के रखिए, क्योंकि आपका कॉल लेटर आने वाला है दौड़ के लिए, और उसके बाद दौड़ होने के बाद आपका मेडिकल भी होना है और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन भी होना है। अगर आप वहीं EWS से हैं तो बस 50 से 55 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए, यानी स्कोर नहीं, माफ़ करिएगा, 50 से 55 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। और अगर आप सही आ रहे हैं आपके, तो फिर आप आश्वस्त हो जाइए कि आपके जो हैं कॉल लेटर भी आएंगे, आपके सिलेक्शन भी होंगे फाइनली। बस आप मिठाई लेकर तैयार रहना। मैं बात कर रहा था EWS का, तो मैंने इनका भी बताया, UR का भी बताया। अगर हम बात करें OBC का, तो OBC की अगर मैं बात करूं तो इनका भी कोई खास कटअप नहीं रहेगा। अगर आपके स्कोर, यानी अगर आपके नंबर जो है 50 से लेकर 53 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप रिलैक्स होके खुद को तैयार कीजिए दौड़ के लिए, और फिर अगेन से लग जाइए। मेडिकल इशू देख लीजिए, आपके पास कोई नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, ईयर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खासकर ये दोनों चीज़ें। तो फिर आप जो हैं फिट हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, और आप भी तैयार रहना मिठाई लेकर। तो चलिए, अगर आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो फिर आप भी जो है 50 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। अगर आप SC से आते हैं, अगर आप ST से आते हैं और फीमेल हैं, और उनमें भी अगर आप UP हैं, बिहार हैं, झारखंड हैं, MP हैं, राजस्थान हैं, तो फिर आपके 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं तो फिर आप जो हैं तैयार रहिए दौड़ के लिए, और बिना टाइम गंवाए आप खुद को दौड़ में लगा दीजिए। और सबसे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। फिर तो चलिए, मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूं कि मैंने मात्र 7 दिन में कैसे किया था दौड़ कंप्लीट, और मैंने दौड़ निकाला भी था, मैं मेडिकल के लिए भी गया था, और कैसे किया था ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आगे बात करता हूं। अब इन स्टेट के अलावा भी अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, जैसे आप जम्मू से हैं, आप जो है मेघालय से हैं, आप सिक्किम से हैं, आप नागालैंड से हैं, और आप पश्चिम बंगाल से, मतलब जितने भी स्टेट का मैंने नाम नहीं लिया, अगर आप वहाँ से बिलोंग्स करती हैं तो फिर आप रिलैक्स होके, अगर आपके बस 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 45 सही हो रहे हैं, 50 सही हो रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, 60 सही हो रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो फिर आप तैयारी में लग जाइए, देर मत कीजिए कि आपका जो है क्या होगा नहीं होगा। बस 40 प्लस स्कोर हैं, आप करते रहिए, तैयार हो जाइए अपने दौड़ के लिए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। और जो कि बॉर्डर इलाके से आते हैं, नक्सल इलाके से आते हैं, नक्सल इलाके में भी आपके 8 से 9 जिला हैं बिहार के अंदर, उसी तरह सारे राज्यों में आते हैं, नक्सल इलाका आते हैं, बॉर्डर इलाका आते हैं, अगर उनमें हैं तो आपको और भी छूट मिलेगा। आप लड़की में अगर EWS हैं, OBC हैं, या फिर SC ST हैं तो उनका अलग छूट है। तो बस आप रिलैक्स होकर आप अपना स्कोर देख लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके स्कोर आ कितने रहे, और फिर आप लग जाइए अपना
फिजिकल के लिए। और मेडिकल छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हवाले, और आपका होना ही होना है सिलेक्शन, आपका ही सिलेक्शन होगा। आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो समझ लीजिए किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और दौड़ को कंटिन्यू कीजिए। और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं आप हमें चेक करके ज़रूर बताइएगा। चलिए